वट सावित्री व्रत कथा। अनेक कथा के अनुसार मध्य प्रदेश में अशुपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करता था। कि कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने एक यज्ञ करवाया। इस शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, उन्होंने द्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को उनके पति रूप में वरण किया। के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छीन गया था। कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात नारद मुनि को पता चली। उन्होंने सावित्री के पिता राजा अशुपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अड़िग रही। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की तन मन से सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही हमारा सनातन सत्य है। सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति लौटा दे। यमराज ने तथास्तु कहा, कहकर लौट जाने को कहा। बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री न बाद यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। यमराज ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीव आत्मा को मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी और उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।